तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम अरुण, अगर आप देख रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन विद एजुकेशन चैनल। तो आज हम लोग साइंस का लेसन 2 का जो पेज 7 है वो आज हम लोग करने जा रहे हैं। तो मैंने साइंस की पिछली वीडियो में लेसन 2 का पेज 6 पढ़ाया था, तो आज हम लोग पेज 7 करने वाले हैं। और मैं आपको कुछ फैक्ट्स भी बताऊंगा लास्ट में। बनाना और स्पिनच के बारे में मैंने लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले वो पेज कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग ये फैक्ट्स पढ़ेंगे। तो मैं यहाँ से बुक ले लेता हूँ। तो हमारे बुक के स्टार्टिंग में लिखा है, वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। वाटर जो होता है हमारे बॉडी को खाने में से जो न्यूट्रिएंट्स होता है उसको एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। जैसे कि समझ लीजिए आप कुछ भी खाएंगे, अब उसमें जो न्यूट्रिएंट्स है एब्जॉर्ब करने के लिए आपको वाटर चाहिए होगा। इट ऑल्सो हेल्प्स इन थ्रोइंग आउट सम वेस्ट फ्रॉम बॉडी एज यूरिन एंड स्वेट। पानी हमारे बॉडी में जो वेस्ट चीज़ होता है उसको फेंकने में मदद करता है यूरिन और स्वेट के रूप में। नॉर्मली वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर डेट आवर बॉडी नीड्स फ्रॉम द लिक्विड्स वी ड्रिंक। जो लिक्विड हम पीते हैं उसी से हमारे बॉडी को ज़्यादा तर पानी मिलता है, सच एज वाटर, मिल्क एंड टीज, जैसे पानी, दूध और चाय। इन एडिशन वी ऐड वाटर टू मोस्ट कुक्ड फूड्स। उसके अलावा हम लोग खाने में भी मतलब कुक्ड फूड्स में पानी मिलाते हैं। लेट्स सी इफ़ देयर इज़ एनी अदर सोर्स विच प्रोवाइड्स वाटर टू आवर बॉडी। चलिए देखते हैं और कोई सोर्स है पानी का जो हमारे बॉडी को पानी प्रोवाइड करता है। उसके बाद एक्टिविटी 3, क्रियाकलाप 3, टेक अ टोमेटो और अ फ्रूट लाइक लेमन। एक टोमेटो लीजिए या फिर एक फ्रूट लीजिए लेमन के तरह, लेमन के जैसा होना चाहिए, जैसे कि संतरा हो गया, मौसमी हो गया। कट इट इनटू स्मॉल पीसेस, उसे छोटे पीसेस में काटिए। डू योर हैंड्स गेट वेट वाइल डूइंग सो। ऐसा करते हुए क्या आपके हाथ भीग गए। केयरफुली ऑब्जर्व व्हेन एवर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर बीइंग कट, पील्ड, ग्रेटेड और मैश्ड एट योर होम। केयरफुली ऑब्जर्व करिए जब भी कोई भी सब्जी या फिर फ्रूट्स काटा जा रहा है या फिर छीला जा रहा है, ग्रेटेड किया जा रहा है, फिर मैश किया जा रहा है आपके घर में। डू यू फाइंड एनी फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट्स दैट डू नॉट कंटेन सम अमाउंट ऑफ वाटर। क्या आपने कोई भी फ्रेश वेजिटेबल या फिर फ्रूट को देखा है जिसमें पानी ना हो। वी सी डैट मैनी फूड मटेरियल्स दमसेल्फ कंटेन वाटर। हमने देखा है कि बहुत सारे फूड मटेरियल्स में पानी होता है। टू सम एक्सटेंट आवर बॉडी नीड्स आर मेट बाय दिस वाटर। हमारे बॉडी को मतलब जितना पानी चाहिए होता है वो इससे मिल जाता है। फिर उसके बाद अपार्ट फ्रॉम दिस वी ऑल्सो ऐड वाटर वाइल कुकिंग मैनी फूड आइटम्स। इसके अलावा बहुत सारे खाना पकाते समय हमको पानी का ज़रूरत पड़ता है। उसके बाद दिया हुआ बैलेंस डाइट। द फूड वी नॉर्मली ईट इन अ डे इज़ आवर डाइट। कोई भी फूड जो हम नॉर्मली एक दिन में खा रहे हैं वो हमारा डाइट है। फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ। बढ़ने के लिए और गुड हेल्थ मेंटेन करने के लिए, जैसे कि आपका कोई भी डाइट हो सकता है। जैसे कि आप सुबह उठेंगे, समझ लीजिए आपने कुछ नाश्ता किया, आपने कुछ भी खा लिया, जैसे कि आप समझ सकते हैं रोटी खा लिया, सब्जी खा लिया, आप जो चाहे खा लिया। तो फिर उसके बाद आपने लंच में खाया कुछ, डिनर में खाया कुछ, सोने से पहले आप दूध पी रहे हैं। तो दिन भर में जो भी आप चीज़ खाते हैं उसको एक डाइट बोला जाता है। फिर उसके बाद आवर डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स। हमारे डाइट में वो सारे न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए जो हमारे बॉडी को चाहिए होता है। इन राइट क्वांटिटीज, सही मात्रा में। नॉट टू मच ऑफ वन एंड नॉट टू लिटिल ऑफ द अदर। कोई एक बहुत ज़्यादा नहीं और दूसरे बहुत कम नहीं। द डाइट शुड ऑल्सो कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर। जो डाइट है उसमें अच्छे अमाउंट में रफेज और पानी भी होना चाहिए। सच अ डाइट इज कॉल्ड अ बैलेंस डाइट। ऐसे डाइट को बैलेंस डाइट कहा जाता है। डू यू थिंक दैट पीपल ऑफ ऑल एजेस नीड द सेम टाइप ऑफ डाइट। क्या आपको लगता है लोग जो अलग अलग एजेस के हैं उनको एक ही तरह का डाइट चाहिए होता है या फिर अलग अलग चाहिए होता है। डू यू ऑल्सो थिंक दैट, क्या आप ये भी सोचते हैं, वॉट वी नीड फॉर अ बैलेंस डाइट वुड डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ फिजिकल वर्क डैट वी डू। क्या आप ये भी सोचते हैं हमारा जो बैलेंस डाइट है वो हमारे फिजिकल वर्क पे डिपेंड करता है। जैसे कि आप समझ लीजिए आप दिन भर में बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं तो आप ज़्यादा खाना खाएंगे, ऐसा भी हो सकता है।
प्रिपेयर अ चार्ट ऑफ वॉट एवर यू ईट ओवर अ पीरियड ऑफ अ वीक। एक चार्ट बनाइए जो भी आप एक हफ्ते में खाते हैं। चेक वेदर ऑल द न्यूट्रिएंट्स मेंशन्ड आर प्रेजेंट इन वन और द अदर फूड आइटम्स बीइंग ईटन विद इन अ डे और सो। इसमें बोला है कि आप चेक करिए कि जो भी आप खाना खा रहे हैं सारे न्यूट्रिएंट्स राइट क्वांटिटी में, सही मात्रा में है या नहीं आपके डाइट में। हर दिन मतलब आपको सारे न्यूट्रिएंट्स मिलने चाहिए, लेकिन स्मॉल क्वांटिटी मतलब राइट अमाउंट में। फिर उसके बाद दिया है पल्सेस, ग्राउंडनट, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड्स, मूंग एंड बंगाल ग्राम, फर्मेंटेड फूड, साउथ इंडियन फूड सच एज इडलीज, a combination of flours, misi roti, thepla made from cereals and pulses, banana, spinach, sattu, jaggery, available vegetables and other such foods provide many nutrients. ये जो भी मैंने आपको ये खाने की चीज़ बताया इनसे हमें बहुत न्यूट्रिएंट्स मिलता है। यहाँ पे नीचे लिखा भी हुआ है, therefore one can eat a balanced diet without expensive food items. इसलिए आप बिना ज़्यादा पैसे मतलब जैसे कि ज़रूरी नहीं कि आप एक एक्सपेंसिव चीज़ ही खाएंगे तभी आपका जो मतलब न्यूट्रिएंट्स सही अमाउंट में मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप ये सब भी खा के आपको बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। फिर उसके बाद दिया है ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज़ नॉट इनफ। सही तरह का खाना खाना इनफ नहीं है। इट शुड ऑल्सो बी कुक्ड, इसे कुक्ड प्रॉपरली सो डैट इट्स न्यूट्रिएंट्स आर नॉट लॉस्ट। उसे अच्छे से पकाना भी चाहिए कि उसके जो न्यूट्रिएंट्स है वो लॉस्ट ना हो जाए, मतलब उसमें से गायब ना हो जाए। आर यू अवेयर डैट सम न्यूट्रिएंट्स गेट लॉस्ट इन द प्रोसेस ऑफ कुकिंग एंड प्रिपरेशंस। इसमें बोला है कि मतलब आप जानते हैं क्या कि बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कि विटामिन सी, उसको पकाते समय जैसे कि उनको गर्म किया जाता है तो वो जो है गायब हो जाते हैं, लॉस्ट हो जाते हैं फूड आइटम में से। जैसे कि विटामिन सी अगर उसको ज़्यादा गर्म करेंगे तो उसमें से जो विटामिन सी वो गायब हो जाएगा। तो हम लोग का पेज कंप्लीट हो गया है। तो उसमें आपने देखा होगा, और इसमें बनाना और स्पिनच के बारे में मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताऊंगा। वेयर आर द मोस्ट बनाना ग्रोन, बनाना सबसे ज़्यादा कहाँ उगाया जाता है? इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया। इंडिया में सबसे ज़्यादा उगाया जाता है, सेकंड में चाइना, थर्ड में इंडोनेशिया। फिर उसके बाद बी है देयर आर 100 वेराइटीज़ ऑफ बनाना। बनाना का 100 वेराइटीज़ होते हैं, फिर उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो बनाना का हमने पढ़ लिया है, आप इसको याद कर सकते हैं या फिर कहीं लिख सकते हैं। स्पिनिच, वेयर आर द मोस्ट स्पिनिच ग्रोन, स्पिनिच सबसे ज़्यादा कहाँ उगाया जाता है? फर्स्ट पे चाइना, सेकंड में यूएसए, थर्ड में जापान। देयर आर मोर देन 25 वेराइटीज़ ऑफ स्पिनिच, स्पिनिच के 25 से भी ज़्यादा वेराइटीज़ होते हैं। तो अभी मैंने इन दोनों का फैक्ट्स बता दिया है, तो इसके बाद हम लोग का कोई भी नहीं बचता है, बस मैंने 2 ही का लिखा है। आप इन सभी को याद कर सकते हैं या फिर कहीं लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया था आपको बहुत सारे पिछले वीडियो में कि आप एक कॉपी बना सकते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट्स का, जिसमें आप ये सारे जो भी मैं फैक्ट्स बताता हूँ आप उसमें लिख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अगला जो वीडियो 2-3 दिन के अंदर आ सकता है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। और बाकी आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, मेरे जो भाई हैं मयंक, वो भी वीडियो बनाते हैं, जैसे कि इंटरनेशनल रिलेशन हो गया, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हो गया, और साइंस क्लास 9, ये सब के वो वीडियो बनाते हैं, आप ये भी देख सकते हैं। बाकी मेरे भी और प्लेलिस्ट हैं, जैसे कि हिस्ट्री है और हिस्ट्री क्लासिक्स है, और है गार्डनिंग टिप्स है, और एक है ये तो प्लेलिस्ट है ही, और एक इंग्लिश ग्रामर फॉर बिगिनर्स है। और मेरी जो बहन है, छोटी बहन, वो भी बनाती है क्लास 2 EVS का, आप वो भी देख सकते हैं। तो आप ये सारे वीडियो देख सकते हैं। और वीडियो अगर आपको पसंद आया तो ज़रूर लाइक करिए, दोस्तों शेयर करिए, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग।